अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कभी सोचा नहीं था कि हमारी ऑडियंस इंटरनेशनल न्यूज़ में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही होगी जितनी आजकल ले रहे हैं। हालांकि मैं रोज़ाना कोशिश करता हूं कि आज ईरान के इशू को टच नहीं करना, डोंट टच मी वाली कंडीशन पर लेके जाना है। लेकिन यह है कि फिर भी कोई ना कोई डेवलपमेंट रोज़ाना ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें उसको डिस्कस करना पड़ता है। अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी मानी हेज डेवलपमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे आज जो इंकशाफात हुए हैं और आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आम इंसान उनके बारे में सोच के पढ़ के ज़रा ओवरवेलम फील करता है कि ये जो किड़ी गलते में यकीन करा। मसलन ये है कि ट्रंप के हवाले से फॉक्स न्यूज़ ने एक ख़बर चलाई। एक और आजकल एक वेबसाइट है, वो भी ट्रंप के काफ़ी करीब है, उनकी तरफ से भी वही ख़बर चली, फॉक्स न्यूज़ की तरफ से भी चली। और जो उन्होंने चलाया वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, यानी वो कोई पार्लिमानी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल नहीं की गई। और वो थी कि जो सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तंबी की है, यानी कि इस तरह के जैसे गालियाँ निकाली हैं और बहुत ही बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। और उसने कहा कि तेनू तू चंद आ गई, तेरा मसला की है, ओए तू लम्बे लम्बे कन्ना लिया, तू की तेरा की प्रॉब्लम की है। अगर मैं इधर ना होता ना तो तुम्हें लोगों ने छोड़ना नहीं था। यानी कि उधर से जो ट्रंप है वो अपनी तरफ से बड़ा एक जिम्मेदार आदमी भी बनता है। और वजह क्या है, यानी कि उसका गुस्से का सबब वो ये है कि जो इसराइल ने लबनान पर चढ़ाई की है। अच्छा, उसकी वजह से एक तो ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो रस्ते में तातुल का शिकार हुए, और दूसरा यूएनएससी की तरफ से एक रेजोल्यूशन आ गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की तरफ से एक रेजोल्यूशन आ गई, जिसमें 5 ममालिक हैं जो जिनके पास वीटो पावर है, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है और ये रूस है। तो सवाए, यानी कि एक तरफ ये खबर आ रही है कि ट्रंप ने गालां कढ़ियाँ ने, यानी कि नेतन्याहू को गालियाँ दी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने उस यूएनएससी की जो रेजोल्यूशन है उससे भी उन्होंने एब्सटेन किया है, उसका वो हिस्सा नहीं बने। वो रेजोल्यूशन किस चीज़ पर थी? वो ये थी कि इसराइल लबनान से अपनी फ़ौजें निकाले, वही इशू जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब यह है कि कोई इतलात ये आ रही हैं कि इसराइल ने दोबारा अंडर प्रेशर आके वो फ़ौजें निकाली हैं। ट्रंप कह रहा है कि यह बंदे ने मनु किसी पासे जोगा नहीं जे छड़ना, मैं एक तरफ किसी के साथ तल्लुक ठीक नहीं करना चाहता हूँ, और यह लम्बे करना वाला जड़ा ना फिर आ जाता है दरमियान में। तो वो इस टाइम जो है वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है। लेकिन नाजरीन, ये मुझे एक ओवरऑल ये एक टैक्टिकल मूव लगती है। अब ये देखें ना कि अगर वो वाकई इतना गुस्से में है तो कोई इस दफ़ा एक्सक्यूज़ मी को वो यूएनएससी में कोई एक कुछ रेडिकल स्टेप ले जाते। लेकिन जो एक अमरीकी पॉलिसी को वॉच कर रहे हैं उन लोगों का ये ख्याल है कि ट्रंप या अमरीका इसराइल के साथ मामलात को इतनी हवा नहीं देता। वो इनको अपने घर की बात समझते हैं कि जैसे हम अपने घर के मामले को बाहर जाकर डिस्कस नहीं करना चाहते। तो वो अंदरों अंदर बस एक दूसरे नाल गालम गलोच भी कर रहे होंगे ने, और लेकिन यह है कि उस चीज़ को बाहर नहीं आने देते। अब यह है कि इसके जो रिज़ल्ट आएंगे उससे हमें अंदाज़ा होगा कि मामला आगे किधर चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है, एक और बयान है जो कि इस टाइम बड़ा सर्कुलेट कर रहा है, और वो है सीआईए की एक फॉर्मर एनालिस्ट हैं और उनका नाम है लैरी जॉनसन। और जो एक पॉडकास्टर कह लें, उसका नाम है मैरियो नौफाल। ये लबनान का है और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न भी है, और ये कई दफ़ा पीटीआई वालों के भी इंटरव्यू कर रहा होता है, इमरान खान की रिहाई के लिए भी लगा होता है। ओवरऑल जो भी एक पॉपुलिस्ट इश्यूज़ हैं उन पर वो बात कर रहा होता है। उसने उसका इंटरव्यू किया, और उसने जो एक्स सीआईए एनालिस्ट है उसने मारियो को ये बताया कि ईरान ने इसहाक डार जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ज़रिए अमेरिका को तंबी की है, वार्न किया है, किसको? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम पहुँचाया है। और पैगाम उन्होंने क्या पहुँचाया? उन्होंने कहा जी कि भाई असी चले जाओ साढ़े हलों, बस ए शो ख़त्म, हम टॉक से विड्रॉ कर रहे हैं, और हम जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो मुआहिदा है जिसके हम सिग्नेटरी हैं, हम उससे भी निकल रहे हैं।
कि जो एटमी अदम फैलाव का माहदा है उससे हम निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि आगे उसमें वो बयान होता है कि हम जो है एक एटमी धमाका करने जा रहे हैं, एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट? वो एटमी टेक्नोलॉजी या वो हमने जो बम बनाया हुआ है जो कि हमने, या ये है कि हमने किसी और तीसरे मुल्क से लिया है। और ये है कि सानू साढ़े हाल दे छड़ दो और हमें नार्थ कोरिया की तरह छोड़ दें और साढ़े को आ गए ने हुण असला तो तुहाड़ी खैर नहीं। ये उन्होंने धमकी दी है और अमरीकी जो है ना उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं। ये बताया एक्स CIA एनालिस्ट ने। अच्छा नाजरीन, मैं आपकी जो मर्ज़ी है, यानी कि मैं अगर इसी बात को ज़्यादा आगे इसको सपोर्ट करूं तो मेरे ख्याल है कि ये बात आपको ज़्यादा पसंद होगी, लेकिन मैं आपको एक अपना एक व्यू पॉइंट देता हूँ। एक ये जो होते हैं ना, जो पुराने लोग होते हैं जी, वो CIA एनालिस्ट हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें हर बात का पता होता है और उनकी अपनी रेलेवेंस के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो कोई ऐसा इंकशाफात से भरपूर को बात करेंगे तो इनको साथ इंटरव्यू करेगा। अदरवाइज़ इनकी वो एक रेलेवेंस होती नहीं है, कोई बंदा इस तरह इंटरव्यू नहीं करता। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपना कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ बिल्ड कर कर के उन्होंने अपना करियर बनाया है, और चूंकि लोग कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ में काफ़ी शौक भी रखते हैं तो लिहाजा इन लोगों की भी दुकान चलती रहती है। अब आ जाते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त हो सकती है। मुझे, यानी कि मैं आपको 2-3 वजूहात बताऊंगा। एक तो कि किसी मुल्क ने इनको एटमी हथियार दे दिए हैं, कोई ऐसा कोई न्यूक्लियर डिवाइस दे दिया है, कोई ऐ तो नहीं सी कोई इन्हें का गधे ते रख के ते तुसी जनाब उधरों कोई बार्डर क्रॉस कराया है। ये है कि तुसां को थैले पा के ते तुसां इत्थे लैंदा है। ये बहुत ही हाई रिस्क गेम है। एक बात आप याद रखिएगा, चाइना ये काम नहीं कर सकता। चाइना के बारे में हमारा जो है ना ओवरऑल बड़ी गलत परसेप्शन है। चाइना इतना ज़्यादा शदाई हो के थोड़ा प्यार नहीं करता जिस तरह आप लोग समझ रहे होते हैं। ठीक है, चाइना जो है वो कहता है कि मैं थोड़े बोझ नहीं बनता, तुसी मेरे ते बोझ ना बनो, ज़रा थोड़ा जिहा ना अपने भार ते बो, मेरे उत्ते ना डिगो आगे। ठीक है, तो और वो इस तरह के रिस्क नहीं लेता। रशिया भी आई डोंट थिंक कि वो इस तरह का रिस्क लेगा। अगर कोई इस तरह का रिस्क लेगा तो क्वाइट लाइकली कि नॉर्थ कोरिया वाले लें। हमने किसी टाइम माजी में ऐसा लिया था और हंसी पकड़े के ऐसा। आपको पता है कि ईरान को जो आज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके जो इब्तदाई जिन लोगों ने इसमें को कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसमें कोई ना कोई पाकिस्तान की भी काविश शामिल है। और हम पकड़े गए जब उनका सारा जो इंस्पेक्शन हुई और जो उनके पास से उधर को गैजेट्स मिले, कुछ ऐसे थे कि जिन पे हमारे सिग्नेचर थे। मतलब ये है कि उससे जो वेपन इंस्पेक्टर थे उन्हें पता था कि ये वाली चीज़ जो है ये पाकिस्तानियों के पास है, तो अगर ये इधर नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान से आई हुई है। और उसके बाद हमने काफ़ी सफ़र किया, लेकिन अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी किसी न किसी पतली गली तो निकल ही जाने हैं। हम अपने आप को जितना जी चाहे कंडेम करें, लेकिन हम जो है ना मार खाने की बजाय वैसे ही जो है ना इधर उधर को बंदा अपना कोई अंदर कर दिता, किसी ने बाहर कर दिता, और चलो होया की होया इनू आ लैन दो, मैं इनू बांदर बना के मारांगा, इस तरह यानी कि करांगा, इस तरह की बातें कर कर के हम खुद निकल जाते हैं। और उस टाइम हम निकल गए और वो बात गलत नहीं थी। ये आगे बाद की बातें हैं, थ्योरीज़ हैं कि उसमें क्यूहान अकेले थे या साथ वाले और शामिल थे या नहीं थे, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि उस टाइम ये हुआ था। अब ये कौन ऐसा मुल्क है जो कर सकता है स्वाय को नॉर्थ कोरिया के? आई डोंट थिंक ऐसा कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया क्यों करेगा? नॉर्थ कोरिया को ईरान से क्या मिल सकता है? तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बड़ी एक फार फेच्ड किस्म की थ्योरी लगती है कि किसी और मुल्क ने इनको इस तरह से कोई हथियार दे दिए हों या कोई ऐसा बम दे देता हो कि इन्हों जाके दबा दो, जो चलाना आया तो उदों कोई शबरात वाले दिन चला लिया जी। मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब दूसरा, आज इस पे अबसार आलम साहब जो है उन्होंने ट्वीट भी किया और यही वाली बात कि जो ये इसने इंटरव्यू दिया है, और साथ उन्होंने ये कहा कि मैंने इसहाक डार साहब से चेक किया है। इसहाक डार साहब जो है उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि भाई मुझे कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया और ना ही मैं ऐसा आगे जाके मैंने को कन्वे किया। तो लिहाजा ये बात चल तो रही है, मैंने कहा कि आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। ये थ्योरी आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, लेकिन मुझे प्लाजिबल नहीं लगती। क्वाइट लाइकली हम जिस दुनिया में रहते हैं बड़े बाज़ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो बड़ी एक स्ट्रेंजर दैन फिक्शन होती हैं, यानी कि अफसानों से भी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं।
रियल टाइम स्टोरीज़ जो हैं वो इससे भी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई 10 स्टोरियों में या 20 स्टोरियों में एक कोई ठीक हो जाए तो असी हुण जिहड़ा 20 स्टोरियां दे यकीन करिए जी कि वो देखें आप तो फ़लान टाइम भी यकीन नहीं करते थे लेकिन वो एक बात तो ठीक होगी ना, बाकी 19 नहीं हुई तो वो गलत बात है। लिहाजा ये कोई मेयार नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे हम इस चीज़ों को जज करते हैं। तो लिहाजा ईरान के हवाले से आज की ये बड़ी एक गर्मा गर्म ख़बर है जो कि बड़ी सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पर भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। वेलकम टू पाकिस्तान। एक तो ख़बर ये आ रही है कि वफाकी बजट में ताहीर हो रही है। अच्छा, ये ख़बर का मुझे कैसे पता चला? आज जियो पे मैंने देखा, आसफ बशीर चौधरी हैं जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। उनकी ये ख़बर है, वो कहते हैं कि बजट में ताहीर हो रही है इसलिए कि उससे पहले कोई कानून साजी होना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पहले कानून साजी हो जाए उसके बाद बजट आ जाए, और पीपल्स पार्टी वाले इस हवाले से मान नहीं रहे। अब यह है कि मैं इस पर ज़रा अपना एक तुक्का लगाता हूँ कि कानून साजी कौन सी ऐसी हो सकती है कि जो बजट से मुतल्लक हो। ठीक है, अगर ये हो रही है, अगर इस वजह से ताहीर हो रही है तो वो कौन सी कानून साजी है? वो जो भी होगी कानून साजी, वो फिर ये इसका मतलब है कि आइन में कोई तरमीम होगी। वो क्यों होगी? NFC फार्मूला के हवाले से। बजट से मुतल्लिका जो बात है वो NFC फार्मूला है कि सूबों को इसमें क्या क्या हिस्सा मिलना है। बजट जो होता है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको असम्बली से पास कराते हैं, ये एक बिल होता है, कानून की शक्ल में आता है। तो यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये वाकई है ताहीर हो रही है तो वो उसका सबब या उसकी बैकग्राउंड ये है। और चूँकि आपने देखा होगा कि NFC फार्मूला के हवाले से काफ़ी रिजेंटमेंट भी पाई जाती है पंजाब में भी और भी सूबों में, और कई लोग जो हैं, कई सूबे जो हैं वो चाहते हैं कि यही चले, तो क्वाइट लाइकली कि ये वाली वजह हो। अब दूसरी तरफ KP में भी एक इशू बना हुआ है। KP में इशू ये है कि बजट पास करने की लोड़ है, और ये लीमा बीबी ने कहा है अफरीदी साहब को, सुहेल अफरीदी को, और उन्होंने कहा जी कि आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले इमरान खान मुलाकात करो, जो लोग जाएं भाड़ में, आप इमरान खान से मुलाकात का इंतज़ाम करें। और आपको पता है कि इमरान खान ने पिछली दफ़ा भी कहा था कि बजट के बारे में पहले मुझसे मशवरा किया जाए, तो मशवरा नहीं किया, बजट पास कर दिया। शायद उनका इशारा ये हो कि उसके बाद क्या हुआ कि गंडापुर जो है उसकी छुट्टी होगी, और अगर आज आप बजट पास करोगे तो हो सकता है कि आपकी भी छुट्टी हो जाए। तो लिहाजा अब KP में तो ये इशू आ गया जी कि बजट पास करना है तो पहले उसके लिए इमरान खान से मुलाकात होना ज़रूरी है। साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की और बुशरा बेगम की मुलाकात हो गई है। पता नहीं, यानी कि पहले भी हम सुनते थे कि इनकी आपस में हो रही है, बाहर वाले जो हैं उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही थी, उधर की तो चल रही थी। लेकिन साथ जो खबरें को फॉरवर्ड ब्लॉक की भी आ रही हैं कि KP में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कोई कहते हैं जी कि कोई 35 लोग जो हैं नाराज़ अरकान हैं। अब अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि ये काम जो है ये फिर सुहेल अफरीदी को टाइट करने के लिए हो रहा है। ये क्या पार्टी के अंदर से हो रहा है या कि जो बाहर वाली पार्टियां हैं उन्होंने को अपना काम शुरू किया है, इसके बारे में सबके अपने अपने अंदाजे हैं। बज़ाहिर ये चीज़ें इस तरह की जो मूव होती है वो अंदर से चलती है, और साथ उनको कोई सहूलतकार भी चाहिए होते हैं, कोई इनेबलिंग इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल ऑल इज़ नॉट गुड इन KP। तो नाजरीन, बाहर मौसम भी अच्छा नहीं है, बदल जड़ा है, यानी कि वो भी गज रहा है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।